नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है और आपको किसी फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ भी लेके जा सकता है। तो उसके लिए आज मैं कुछ एक पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ, तो उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एस्टेट इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी खरीदना आपको एक धन सुख पाने जैसा भी हो सकता है। अगर आपने कुछ गलत मूव ले लिया, गलत स्टेप ले लिया, कुछ गलत जगह प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, तो आपको वो ऐसा दलदल में भी फंसा सकता है कि आपको उसमें से निकलने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल डिजास्टर की तरह हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कैसे जो एक इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना तक कैसे कर लेता है, या फिर वो अपने पैसे को एकदम डुबा के फाइनेंशियल डिजास्टर में कैसे जा चला जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। इससे फर्क नहीं पड़ता आप छोटे से गांव से रहने वाले हैं या कोई बहुत बड़े सिटी में रहते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे जो ग्रोथ है कुछ एक ऐसा एरिया होता है, जैसे साउथ नॉर्थ का एरिया हो गया या किसी आपकी सिटी का कोई भी ऐसा एरिया जो अभी डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उस एरिया में वहां पे बड़े बड़े आईटी हब्स आने वाले हैं, कुछ मेट्रो के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी आ रही है, कोई एक्सप्रेस हाईवे वहां से जा रहा है, या कुछ ऐसा एयरपोर्ट वगैरह चालू होने वाला है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट आ रहा होता है सिटी से 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, तो वो जो एरिया होता है उस एरिया को हाई ग्रोथ एरिया माना जाता है। उस एरिया में अगर आप पैसा डालते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक रिटर्न दे जाती है, गेम चेंजर की तरह साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है, डू प्रॉपर मार्केट रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो आपको मार्केट की अच्छी खासी पहले जानकारी लेनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए कि जो मार्केट में डेवलपर्स या बिल्डर्स हैं जिनसे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, वो जो डेवलपर है वो कितने सालों से वहां पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट अभी डिलीवर किए हैं, उन्होंने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो ऑन टाइम डिलीवर किए हैं या नहीं किए हैं, और उसमें जो उन्होंने एमिनिटीज का प्रॉमिस किया था या जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस टाइम पे पूरे किए हैं। इवन उन्होंने कुछ फ्लैट बनाए हैं या प्लॉट बनाए हैं या कोई टाउनशिप बनाई है, उस टाउनशिप में जो आपको प्रॉमिस किया गया था कि ये का मटेरियल यूज होने वाला है, तो वो मटेरियल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि क्या होता है ना, एक वेल नोन जो डेवलपर होता है उसके यहाँ पे अगर आप पैसा डालते हैं, बजाय इसके कि आप किसी लोकल डेवलपर के पैसा डालते हैं, वहां आपको कई गुना तक अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। इस तरह की चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनने के लिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है, अंडरस्टैंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको जो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से देख लेने चाहिए। आपका कोई सीए है, एडवोकेट आपका कोई फ्रेंड है, या कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, या कोई आपका ऐसा दोस्त है जो बार बार प्रॉपर्टी परचेज करता रहता है, जिसको मालूम है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं किस तरह से जो सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते, तो ऐसे किसी अपने दोस्त को या अपने किसी से कंसल्टेंट को आप अपने साथ रखिए जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट सब क्लियर होंगे तो ही आपको जो प्रॉपर्टी है वो अच्छा खासा एप्रिसिएशन दे जाएगी। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपने प्रॉपर्टी तो परचेज कर लिया, लेकिन वो जो बिल्डर है, बिल्डर ने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला तो उसने मना कर दिया कि हाँ अभी रुक जाओ, थोड़ा टाइम और रुक जाओ, मतलब वो किसी भी तरह से अगर टाल मटोल कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपको बाद में पता लगता है ये सब चीजें, या वो जो प्रॉपर्टी है वो लिटिगेशन में है, लिटिगेशन में होने की वजह से इन फ्यूचर वो पूरा ही नहीं कर पाता है। वो जो डेवलपर है, अगर कोई वो टावर बना रहा है या कोई 4 माले की बिल्डिंग भी बना रहा है, तो उसमें जो अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आगे जो उसको डेवलपमेंट करनी होती है उसके लिए उसके पास अगर आगे का सीसी नहीं है, जैसे 4 फ्लोर बना लिया और 7 माले का बिल्डिंग बना रहा है, तो 4 फ्लोर तक का ही सीसी उसके पास आया, उसके आगे का उसके पास सीसी नहीं आ रहा क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है। तो आपको पहले ये सब चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए, बिल्डर के साथ ब्लूप्रिंट चेक कर लेना चाहिए, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सीसी वगैरह के, वो सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही आपको जो प्रॉपर्टी है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो ग्रोथ कर जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते हैं, तो आप फिर किसी न किसी दलदल में फंस सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है फाइनेंस। आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको जो फाइनेंस है, फाइनेंस का कैसे करना है, आपको कितना पेमेंट पहले करना है, और वो जो पेमेंट करने वाले, वो जो फाइनेंस आप करने वाले हैं, वो फाइनेंस आप मार्केट से लोन लेकर करने वाले हैं तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर
सेल्फ फंडिंग करने वाले हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता है जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, हमने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए और फाइनेंस का भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया, हमने मार्केट से 2%, 3%, 5%, 10% जितने भी आपको पैसा मिलता है, जितने परसेंटेज के हिसाब से, कभी कभी क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मार्केट से अच्छा खासा पैसा उठा लेते हैं। हमें लगता है नहीं, ये प्रॉपर्टी तो हमें अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगी, आने वाले 5 सालों में ये 5 गुना 10 गुना तक रिटर्न दे जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी आपको उतना रिटर्न नहीं देकर जाती है, तो जो मार्केट से पैसा आपने उठाया होता है अपने किसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, तो वो जो पैसा होता है, आपको तो मार्केट में पैसा रिटर्न देना ही है, वो भी ब्याज के साथ देना पड़ता है, और आपको प्रॉपर्टी इतना रिटर्न नहीं देकर जा रही है। और यही अगर आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसा आपके लिए किसी न किसी वेल्थ क्रिएशन का काम भी कर सकता है और एक गेम चेंजर भी बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, आपने फाइनेंस का भी कहीं ना कहीं से मैनेज कर लिया, आपने लोकेशन भी डिसाइड कर लिया, पेमेंट करना है, तो जो जिस बिल्डर के पास आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, अगर वो बिल्डर ट्रस्टवर्दी है तो आप पैसा डाल सकते हैं, आप वहां पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आप वो पैसा अपना आपका पैसा फंस जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए आप इन सब टिप्स को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, अपने पैसे को सेफ रखने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी में हाई ग्रोथ इनकम पाने के लिए आप जो पॉइंट्स मैंने बताए, आपको बिल्डर का बैकग्राउंड रिपोर्ट चेक करना, फाइनेंस पूरा मैनेज करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना, लोकेशन चेक करना, इन सब चीजों को चेक करने के बाद अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे वैल्यूएबल टिप्स मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।